कार्यक्रम आप लोगों को जरूर ही पूरा देखना चाहिए और खास करके ऐसे लोगों को जरूर ही जो ज्योतिष पे भरोसा नहीं करते। मैं कभी कभी सच्ची बात है कि मैं थोड़ा क्रोधित हो जाता हूं, पर विशेषतया तब और भी ज्यादा हो जाता हूं जब कोई व्यक्ति ऐसा सवाल पूछता है और उसके सवाल के उत्तर बिल्कुल ही ज्योतिष पे फिट बैठ जाते हैं। ज्योतिष और ज्योतिष के सिद्धांत मूलतया हम सभी लोग, मैंने ये कई बार बात कही है कि सब ग्रहों के अंतर्गत ही हमारी सारणी बनी हुई है। इस जातक की कुंडली में पेट में अल्सर होने का खतरा है और इनकी माता जी ने यही सवाल पूछे हैं। यह इत्तेफाक कैसे हो सकता है? मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि वस्तुतः जो व्यक्ति ज्योतिष पे भरोसा नहीं करता है और इसे ढोंग कहता है, उसे किसी न किसी, हो सकता है आप गलत चीजों से पकड़े गए हो सकता है आपको ज्योतिषी ठगा हो, पर ज्योतिष जैसा विषय कभी भी प्रामाणिकता से परे नहीं है। वो प्रामाणिक है और निस्संदेह आप कबूतर हो सकते हैं, मैंने ये बात कई बार कही है, पर वस्तुतः यह विषय हमेशा ही शुद्ध और परिष्कृत रहा है। जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति, ध्यान से इधर देखिए मेरी तरफ, जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति अगर दसम स्थान में बैठते हो, किसी पापक ग्रह के साथ अगर युति बना करके बैठे हो, जैसे कि सूर्य के साथ बैठे हैं, या जन्म कुंडली पे मंगल लग्न पे देखते हो, शनि भी लग्न पे देखते हो, तो ये व्यक्ति को पेट से संबंधित गंभीर रोगों के कारक बन जाते हैं या गंभीर बीमारी देते हैं। यह बात ग्रंथ भी कहता है और यह कुंडली में जातक को भी हुआ है। अब इसके बाद जब समस्या ये गंभीरता से देखी जाती है कि आखिर ये कब तक, तो अभी वस्तुतः जातक, और अभी ही क्यों, तो दरअसल अभी जातक के ऊपर से राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा चल रही है, इस वजह से राहु की दशा में व्यक्ति के जीवन में जितनी भी कुंडलियों में समस्या, जितने भी जीवन के पक्ष होते हैं बुरे, वो सब उभर उभर करके सामने आने लगते हैं। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है, वस्तुतः अभी इनकी कुंडली में राहु में सूर्य है और ये 2021 के 12वें महीने तक अभी बहुत ज्यादा टफ टाइम दिए हैं, 11 दिसंबर तक। वस्तुतः अभी व्यक्ति 2000 का है, तो 2000 का जन्मा है, तो 21 वर्ष यानी कि 2021 में ये 21 वर्ष के हो गए। अभी 2 वर्ष इनके साथ और भी कष्ट रहेगा। 23 वर्ष के जब तक ये नहीं हो जाते हैं तब तक समस्या बनी रहेगी। 23 वर्ष के जब हो जाएंगे तो अगले 29 वर्ष तक, यानी कि अगले 6 साल, 23 से लेकर के 29 तक ठीक रहेंगी चीजें। पर समस्या यहां पे ये है कि अगर आपने विवाह के बारे में पूछा है, वो पक्ष ठीक है क्योंकि नवांश कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, मंगल स्वग्रही बुध के साथ बैठे हैं, दशम स्थान के अधिपति भी अच्छे बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, खराब नहीं है। सप्तम स्थान, चतुर्थ स्थान में शुभग्रह चंद्रमा, शुभग्रह हो जाएंगे यहाँ पे सूर्य, क्योंकि लग्नेश हो रहे हैं, और खुद के घर में मंगल से दृष्ट हो रहे हैं जो कि स्वग्रही हो रहा है, अपने मित्र से देखे जा रहे हैं। सप्तम स्थान के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में अष्टम में बैठ रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को पेट का रोग देते हैं। और व्यक्ति की कुंडली में आप जरा गौर करें तो जन्म जो हुआ है वो अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में, अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण में सूर्य का यह नक्षत्र हो जाता है चरण, और अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति सूर्य होते हैं। टोटल तरीके से अनुराधा नक्षत्र के अधिपति शनि होते हैं और लग्न के अधिपति हैं मंगल। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे मंगल का रत्न पहनना नहीं होगा। अगर कोई भी पेट में समस्या है, आपको सूर्य का रत्न माणिक्य पहनना चाहिए। उसके साथ अगर हो सकेगा तो आप चंद्रमा का रत्न मोती सवा नवरत्ती का पहना सकते हैं। ये 2 रत्न आपको लाभ करे। हनुमान जी का व्रत, मंगलवार का व्रत, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन, या मंगला गौरी या माता पार्वती की पूजा व्यक्ति से कराई जा सकती है। शिव कवच का पाठ भी व्यक्ति को पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद व्यक्ति की कुंडली के आधार पर 5 अंक बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद अगर देखते हैं तो इनकी कुंडली में सूर्य कारक होते हैं, चंद्रमा कारक होते हैं और गुरु कारक होते हैं। यहां द्वितीय भाव के और पंचम भाव के अधिपति होने के बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति मारक नहीं होंगे। यहां मारक होंगे बुध और उसमें सहयोगी भूमिका में शुक्र मारक होंगे।
तो इसका मतलब है कि हमें दो दशाओं में सावधान रहना होगा, 2029 और 2032। ये दो दशाएं जातक के लिए कष्टदायक हो सकती हैं। उसके बाद अभी तो लाजवर्त भी तुरंत धारण कर लेना चाहिए। बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में लाजवर्त, एक माणिक्य दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, ये मध्यमा में लाजवर्त पहना, यहां माणिक्य पहनाया और यहां पे सूर्य चंद्रमा का रत्न मोती पहनाया। ये तीनों पहनाना होगा। अब यहां पे लोग कई बार ये कहेंगे कि अब इतना सारा गथवा दो कि नठ ही हो जाए ना, ये रत्न लाभ करेंगे, लेकिन इसके साथ मैंने जो उपाय बताए हैं इसे भी जरूर शामिल करना होगा। अगर आप सिर्फ रत्न पहनेंगे तो लाभ नहीं होगा। इसके साथ मंत्रों का जप, कुछ उपाय मैं भी भेजूंगा बाद में, पर यहां नहीं। इस कुंडली के आधार पर सुख भाव में गुरु और शनि का बैठना व्यक्ति को ससुराल संपन्न और श्रेष्ठ, और पति पढ़ा लिखा समझदार, और पति से प्रेम बढ़िया मिलता है। इसकी चिंता ना करिए। पर अभी राहु की दशा है, अभी सबसे ज्यादा हमें स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। और विशेषतया अभी अगर मैं बता दूं तो चंद्रमा भी इस कुंडली में कमजोर नहीं है, भाग्य के अधिपति होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं। भाइयों के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, सबके साथ संबंध अच्छे रहते हैं। और व्यक्ति जो है वो थोड़ा क्रोधी है, उन्मादी है, बहुत जल्दी क्रोध कर जाता है और आसानी से मानता भी नहीं है। वृश्चिक लग्न के होने के कारण कमजोर होने के बावजूद भी उसे कई बार अपनी शर्तों की बड़ी आदत सी लग जाती है। वो छोटी मोटी बीमारी से हमेशा ही ग्रसित रहता है, पेट में ट्यूमर हो जाए, अल्सर हो जाए, और कई बार गुदा रोग की समस्या भी बढ़ जाती है। उसके बाद व्यक्ति हमेशा ही अपच, एसिडिटी, कब्जियत आदि की शिकायतें करता रहेगा। निस्संदेह अभी राहु की दशा में हमें सावधान होने की आवश्यकता जरूर है। उसके बाद अगर आप गौर करें तो आपने पूछा है कि चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है, बजरंगबली की पूजा के लिए मैंने ये बात कह रखी है। आप इनके लिए मैं उपाय बताऊंगा अलग से, यहां नहीं बताऊंगा। दूसरी बात है, व्यक्ति की कुंडली में करियर बिल्कुल ठीक है, करियर को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो कोई ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है, ना तो कोई ग्रह आपकी कुंडली में अस्त है। इस वजह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य जन्म कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, ये बढ़िया नक्षत्र है, काम करेगा। लेकिन शुक्र, एक बात और भी है, यहां बुध जो हैं वो अष्टम भाव के अधिपति होकर के उच्च के हो रहे हैं, जहां शुक्र ने उनका उच्च भंग किया है। ध्यान से समझिएगा, अष्टम के अधिपति शुक्र इस कुंडली में मारक होते हैं, और बुध मारक होंगे तो शुक्र प्रबल मारक या सहयोगी मारक, और बुध प्रबल मारक, ये दोनों लाभ भाव में बैठे हैं, जहां ये व्यक्ति के जीवन को कई बार हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। दूसरी बात है, हॉस्पिटल का चक्कर अगर लगाना है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आयुर्वेदिक से लाभ नहीं, प्राइमरी लेवल पे अगर हो सके तो इन्हें अंग्रेजी दवाइयां ही खिलानी चाहिए। मंगल और शनि का प्रभाव लग्न पे है, इस वजह से। दूसरी बात, जन्म कुंडली में अगर राहु अष्टम में बैठे हों तो ये खतरा दे सकते हैं, और यही कारण है कि व्यक्ति जो है वो कम से कम अभी परेशान हो रहा है। और दूसरी बात, इनके स्वास्थ्य के ऊपर खर्च की स्थिति राहु शुक्र की राशि में है, देख रहे हैं, इस वजह से। दूसरी बात है, अष्टम के अधिपति के ऊपर गुरु का प्रभाव है, जो जन्म कुंडली के पंचम के अधिपति हैं। ये आयु देने वाले बन रहे हैं। शनि लग्न को देख रहे हैं तो आयु देने वाले बन रहे हैं। लग्नेश लग्न को देख रहा है तो आयु देने वाले बन रहे हैं। लग्नेश दिग्बली है तो आयु मजबूत है, लग्न कमजोर नहीं है, क्योंकि वो 4 डिग्री का है, बलवान है। अनुराधा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण शनि की दशा में व्यक्ति को भौतिकीय लाभ होगा, सूर्य की दशा मिश्रित परिणाम देने वाली होगी, और मंगल की दशा हमेशा ही जातक को बलवान, साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाली होगी। एक बात और बताता हूं, ये तीनों चीजें ठीक है, यह नक्षत्र के आधार पर मैं बता रहा हूं, खाली बैठने के आधार पर नहीं बता रहा। व्यक्ति को रोग है तो इसका इलाज अभी सबसे ज्यादा आवश्यक है। जितनी जल्दी हो सके आपको इस पे स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि राहु अष्टम का बैठा है और बुध से केंद्र में भी बैठा है। उसकी स्थिति जन्म कुंडली में चंद्रमा से 6ठे 8वें की बन रही है। गुरु और शनि से ठीक आगे राहु का अष्टम में बैठना ठीक नहीं होता है। मैं इतनी बात कहूंगा कि जरूर ही तुरंत इस पे आप लोगों को निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर राहु में चंद्रमा आएंगे तो थोड़ी सी लाभ की स्थिति भी बनेगी, लेकिन चूंकि राहु और चंद्रमा एक दूसरे से 6ठे 8वें बैठे हैं, भाग्य के अधिपति होकर के जाकर के तीसरे भाव में बैठ करके आयु की वृद्धि और अरिष्ट नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव है और वस्तुतः वो नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। इस वजह से समस्या बढ़ जाती है, और कई बार ये समस्या को कई बार बड़ा बना देते हैं। अल्सर होने का खतरा तो जरूर है,
पर निस्संदेह मैं ये बात कह सकता हूं कि व्यक्ति के पास आयु भी है, कम से कम 85 वर्ष की आयु कई बार और 75 वर्ष तक की आयु व्यक्ति को आसानी से प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अगर आप और भी निकट से आकर के देखते हैं तो गुरु और शनि का एक साथ बैठना, यहाँ पे गुरु जो है वो पंचम के अधिपति और शनि जो है वो चतुर्थ के अधिपति, इन दोनों का एक साथ बैठ करके लग्न को देखना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने के साथ साथ जिद्दी और निष्ठुर भी बनाते हैं, अड़ियल और कई बार बेवकूफी करने वाला भी बना देते हैं। वो जानबूझ करके कई बार ऐसी गलतियां कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए, या कई बार उसका मानभंग, वो दूसरों का मानभंग करने के लिए अपने ही स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर लेता है। इस वजह से कि जब जन्म कुंडली में गुरु द्वितीय भाव के अधिपति होकर के सप्तम में बैठे हैं, ये खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं। और कई बार द्वितीय भाव के अधिपति होकर के शनि के साथ बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली में चतुर्थ और तृतीय के अधिपति हैं, इस कुंडली के लिए वो ठीक नहीं होते हैं, तो मशक्कत बढ़ा देते हैं। इस कारण से भी व्यक्ति को कई बार रोग हो जाता है। सूर्य मंगल के साथ बैठे हैं, जो कौन है आपकी कुंडली के लिए सूर्य दशम भाव के अधिपति होकर के इस कुंडली के लिए सर्वाधिक कारक ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा और गुरु, ये तीनों बड़े अच्छे हैं और अच्छे होते भी हैं, लेकिन रोगेश के साथ अगर सूर्य बैठेगा तो लीवर आदि में समस्या देते ही देते हैं। और अभी दशा भी उसी की चल रही है। 2021 के पहले महीने या 2020 के अक्टूबर नवंबर से ही जातक परेशान होगा, और ये अभी खत्म होने वाला है। आप थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए, हो सके तो दवाइयों पे उसे ठीक करने का प्रयास करिए, नहीं तो उसे हटाना ही होगा। दूसरी बात बता दूं, योग तो बनता है और पक्का बनता है, और ये पुष्टि भी हो रही है। छठे के अधिपति सूर्य के साथ बैठे हैं पापक ग्रह में दशम भाव में। अगर ये यहां बैठ जाते या 12वें बैठ जाते या 10वें बैठ जाते तो ये योग बन जाता है, और वो योग घटित भी हो रहा है। कर्म क्षेत्र कभी भी कमजोर नहीं है इनका, ये खुद का व्यवसाय भी कर सकती हैं। मंगल और बुध व्यक्ति को कंप्यूटर या शिक्षकीय क्षेत्र में या प्रोफेसर आदि बनने का क्षेत्र भी खोल देते हैं। उसके बाद व्यक्ति को कर्म से लाभ भी है, आयु भी है। अभी सबसे ज्यादा हमारा ध्यान अभी जिस लेवल पे होना चाहिए वो व्यक्ति के स्वस्थ होने पे होना चाहिए। सबसे पहले अभी विचार इन्हीं विषय पे करना चाहिए। वस्तुतः एक बात बता दूं तो यहाँ पे समस्या कौन कर रहा है, आपको किसी भी तरीके से पूजा पाठ वगैरह के चक्कर में ज्यादा न डाल करके मैं सिर्फ आपको जो उपाय बताऊंगा सिर्फ उतना ही कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। राहु अष्टम भाव में बैठ करके जहां समस्या को 4 गुना बढ़ा रहे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, इस वजह से थोड़े खुश हैं। अगर वो कमजोर बैठ जाते तो और भी परेशान कर देते। और वस्तुतः आपकी कुंडली में वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति लग्न को देख रहा है, तो व्यक्ति को आयु जोड़ रहा है। 4 से 5 तरीके से व्यक्ति को आयु मिल रही है, क्योंकि बुध जो अष्टम के अधिपति है उससे पंचमस्थ शनि का बैठना नवम पंचम के संबंध में, उस पे गुरु का देखना, शुक्र के साथ बुध का बैठना, ये सारी चीजें व्यक्ति को आयु जोड़ने वाली बन रही है। लेकिन समस्या एक तरफा कैसे, छठे के अधिपति वो सूर्य वाली बात, और राहु का अष्टम में बैठना, राहु का चंद्रमा में जाना, ये भी कई बार समस्या देते हैं। वस्तुतः एक बात और कहूंगा कि चंद्रमा की दशा जब आएगी तो चंद्रमा नवांश कुंडली में 12वें के अधिपति होकर के लग्न में बैठ रहे हैं, और उस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई असर नहीं है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और निस्संदेह इस पे तुरंत ही प्रभाव बढ़ा देना चाहिए। आगे अगर और भी कुछ बताना चाहूं तो इनकी कुंडली के आधार पर अब देखिए 2-3 चीजें और जो कि नेगेटिव हैं। सबसे पहले तो ये वृश्चिक लग्न के होने के कारण और सूर्य के ऊपर, अब लग्न पे ऊपर देखिए जरा गुरु देख रहे हैं पंचम भाव के अधिपति, तो पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में जब बाहर न जाकर के लाभ को देखेंगे तो व्यक्ति के पास प्राप्त करने का योग भी है। लाभेश लाभ में कम से कम बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, तो व्यक्ति जो चीज प्राप्त करना चाहता है जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो कैरियर के लिए हो, चाहे वो भौतिक सुख संसाधन के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, तो व्यक्ति की कुंडली में प्राप्त होने का योग बनता है। 9 अंक इनके लिए अच्छा रहेगा, उत्तर दिशा अच्छी रहेगी। इस कुंडली के आधार पर कन्या लग्न, कन्या राशि, या जन्म कुंडली में मकर लग्न या मकर राशि, या जन्म कुंडली के आधार पर अगर और भी गौर करते हैं तो कर्क राशि कर्क लग्न, सिंह राशि सिंह लग्न, मीन राशि मीन लग्न, ये कुछ राशियां अच्छी बनेंगी। इनकी कुंडली में सूर्य और मंगल का एक साथ बैठना लक्ष्मी योग बना रहा है। व्यक्ति अपने ऊपर स्टैंड लेता है और कई बार अपने जिद्दी स्वभाव के कारण पिता को भी और माता को भी कष्ट देता है। इस चीज पे आपको गौर करना होगा। और निसंदेह आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति चंद्रमा उसे देख रहे हैं, गुरु लग्न को देख रहे हैं, तो धर्म है, आशीर्वाद है, पितरों का बल है और पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिला हुआ है। व्यक्ति की कुंडली में धन भाव के अधिपति
जो बनेंगे वो गुरु बनेंगे। धन भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर या चंद्रमा के ऊपर अगर उनकी दृष्टि जा रही है तो निस्संदेह ये एक अच्छी बात होती है। गुरु का प्रभाव लग्न पे है, जो व्यक्ति को ज्ञानी बनाएंगे, भाग्य का लाभ देंगे, व्यक्ति के प्राप्त करने का योग बनाएंगे, व्यक्ति को मेहनती भी बनाएंगे और मेहनत का परिणाम भी देंगे। व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु और शनि एक साथ बैठेंगे तो सरकारी पदों पे उच्च पदस्थ अधिकारी बनाने का योग भी प्रबलतम स्थितियों में लागू करते हैं। राहु की दशा 2024 तक चलेगी, बस इस दशा को काट लीजिए। इसके बाद जैसे ही गुरु की दशा आएगी आगे बढ़ जाना है, फिर आप पीछे लौट करके नहीं देखेंगे। और निसंदेह ये बात पक्के तौर पे साबित हो जाती है कि जब पंचम भाव का अधिपति और धन भाव का अधिपति लग्नेश जैसे ग्रह से केंद्र में हो, जहां लग्नेश दिग्बली हैं, सूर्य और मंगल व्यक्ति को मजबूत बना रहे हैं, तो किसी से भी डरने की कोई बात ही नहीं है। बस आप अपने आप को शनि पाताल क्रिया, प्राणायाम, एक्सरसाइज किया करिए, एक्टिविटीज बढ़ाइए, भोजन पे नियंत्रण रखिए, ठंडी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करिए, मसालेदार चीजों से तौबा करिए और उसके बाद अपने आप को नियमित करिए। सूर्य को अर्घ, सूर्य नमस्कार करना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप पांचांग प्रणाम किया करिए 5 अंगों से और प्रत्येक दिन अपने आप को सूर्य को समर्पित करते हुए उनके भी मंत्रों का जप करके आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। नियमबद्ध होना वृश्चिक लग्न वालों का प्रधान रहस्य होता है। जिस दिन आप नियम से टूट जाएंगे, क्योंकि सूर्य इस कुंडली में कर्म का अधिपति होता है। गौर करिए, आपकी कुंडली में नियम यहां से लागू होता है, दसम स्थान आपके कर्म का है। जिस दिन आप अपने नियम पे आ जाएंगे उसी दिन से आपके सफलता के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि सूर्य हमेशा पक्के समय पे लागू होते हैं और हमेशा ही एक पक्के टाइम पे अपना अरुणोदय भी कराते हैं। मंगल के साथ सूर्य का बैठने का मतलब यह हो जाता है कि व्यक्ति अपने नियम को लागू करे, फॉलो करे और अपने ही पूर्वजों के कोप का भाजन न बने। माता और पिता को कष्ट देने का मतलब होगा आपका डिग्रेडेशन और आपके स्वास्थ्य का प्रतिकूल होना, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु अष्टम भाव में बैठ करके कई प्रकार से पेट और अतड़ियों की समस्या और साथ ही साथ नाभि के क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं बुरे तौर पे। हमें इससे बचना होगा। 9 नंबर मैंने बताई, 9 संख्या आपके लिए अच्छी बात है। उत्तर दिशा बताई, उसके बाद आपके लिए राशियां अच्छी बताई, ये कब तक है ये बताया, क्षेत्र कौन सा है, प्रोफेसर, लेक्चरर, ग्रुप ए लेवल की कोई भी नौकरी आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए ये दशा कैसी रहेगी, अगर बात करें तो गुरु की दशा की, तो गुरु आपके लिए नौमांश कुंडली में राहु के साथ है। आपके ऊपर श्रेष्ठ बनने का दबाव हमेशा रहेगा। आपके ऊपर हमेशा इस बात का दबाव रहेगा कि आप धर्म का पालन करिए। आपके ऊपर हमेशा इस बात का दबाव रहेगा कि आप अपने से बड़ों का आदर करिए, उनका सम्मान करिए, जिद्दी न बनिए, गुस्सा न करिए और उनको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि गुरु राहु से जब प्रभावित हो जाते हैं तो ये सारी चीजें देखने को बन जाती हैं। नवांश कुंडली में गुरु राहु के साथ है, बुध और मंगल है। आप कंप्यूटर के सेक्टर में या बैंकिंग के सेक्टर में या पढ़ाने के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं, पर सबसे पहले ध्यान स्वास्थ्य पे जाना चाहिए। मैंने 3 रत्न कहे हैं। ये रत्न में रासायनिक गुण और उनकी रश्मियों से और जो ग्रह प्रायः जो छोड़ते हैं रश्मि, उसको आकर्षित करके आपके पेट। और उसके बाद अगर एक बात और बताऊं, पेट से संबंधित समस्या के लिए मैंने भी ये बात पहनी है, पहन लो, लाभ इससे भी हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि राहु की दशा है, राहु की दशा तक आपको निसंदेह गुरु का रत्न अभी रुक जाना चाहिए। हालांकि आप पहन सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरु का रत्न भी धारण कर सकते हैं, पर मंगल के रत्न को धारण करने से बचिएगा, क्योंकि वो रोगेश है। तो मंगल का रत्न नहीं। अभी के तत्काल के हिसाब से मैं भी पेट की समस्या से परेशान रहता हूं, मेरे जो निकट के लोग हैं वो जानते हैं, तो आपको इसमें पुखराज भी लाभ करता है। मैं रत्नों पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है और मेरे निजी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पर फिर भी मुझे पहनना पड़ा है, तो ये आपको लाभ कर सकता है। तो या तो आप रत्न पुखराज या तो माणिक्य, पर अगर कैरियर में लाभ अगर चाहते हैं तो माणिक्य पहनिएगा, और पेट से संबंधित समस्या के लिए पुखराज लाभ करेगा। आप इसके साथ मोती भी धारण कर सकते हैं। अगर सूर्य का रत्न पहनेंगे तो उसके साथ भी मोती पहन सकते हैं, पुखराज के साथ भी मोती पहन सकते हैं, पर सिंगल पुखराज भी आपको लाभ कर जाएगा। ये मैंने भी असर देखा है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।